जय गंगा मैया संत दर्शनों की अनेकों श्रृंखलाओं में नीचे समुद्र तल से और हिमालय के शिखर तक, यहाँ तक कि पिछले दिनों भी हमने आप लोगों को तपोवन के संतों से भी परिचय कराए और वहाँ की कुछ गुफाओं के भी दर्शन कराए। अब हम गंगोत्री धाम के एक प्रसिद्ध स्थान में बहुत सारे संतों की, बहुत सारे महात्माओं की एक तपस्थली रही है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहाँ पर बड़ा सुंदर है। मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। सबसे पहले हम वहाँ के एक युवा संत, उनसे हम परिचय कराते हैं और इसलिए युवा संतों के पास हम जाते हैं। वैसे तो वृद्ध संतों से बहुत कुछ सीखने मिलता है, लेकिन आज ज़रूरत है युवाओं के लिए युवा संतों को प्रेरित करने की। जिस प्रकार से बाह्य चक्कर चौंध में, बाह्य भोग विलासिता में अपने ध्येय को जो खो बैठे हैं और अपने जीवन को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे युवाओं को आज हम महाराज जी से बात करेंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इनका जीवन का भी कल्याण हो, चाहे वो अभ्युदय के स्तर पे हो या श्रेय के स्तर पे, क्योंकि दोनों ही महर्षि कणाद भी कहते हैं ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्मा। अगर तुम धर्म को सिद्ध करना चाहते हो तो अभ्युदय और निश्रेयस दो ही रास्ते हैं। केवल अभ्युदय के रास्ते तुम आत्मकल्याण को नहीं पा सकते हो। अभ्युदय निश्रेयस को साथ में लेकर चलोगे तो अवश्य ही तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी रामानुज जी महाराज यहाँ पर गंगोत्री के संत हैं, तो इनसे हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि अपने कुछ युवाओं के लिए अपने विचारों को रखें, इस प्रकार से वो अपने जीवन को उन्नत कर सकें और सबल बना सकें और भारत नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में जैसे आध्यात्मिक संस्कृति का, आध्यात्मिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति का परचम लहरा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा रामो हतस्थवितराणि मायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽच्छदयैकसिन्धो श्रीरामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण, जय गंगा मैया। आज स्वामी जी ने हमारे आश्रम आचार्य कुटीर में पधारे हैं। इस आचार्य कुटीर का हज़ारों साल की चरित्रा है। आप जिस गुफा देख रहे हैं, उसी गुफा में भगवत रामानुज स्वामी जी ने 1000 साल पहले जब वो गंगोत्री धाम पधारे थे तो उन्होंने इसी गुफा में तपस्या किए थे और उसके बाद में बहुत सारे संत महात्माओं ने अपने तपसंपन्न किए हुए तपोभूमि में ये आचार्य कुटीर और यहाँ पर अपने एक्स प्रेसिडेंट जो थे आर वेंकटरामन जी, उनके गुरुजी कृष्ण प्रबन्धाचार्य जी ने भी इसी गुफा में अपने तपसंपन्न किए थे। और उसके बाद में कृष्णकुंज के उत्तराखंड पीठाधीश जगतगुरु श्री 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 कृष्णाचार्य जी महाराज ने भी यही आश्रम में अपनी तपस्या किए थे। इसी को आचार्य कुटीर कहते हैं। इस आचार्य कुटीर में लक्ष्मीनारायण मंदिर जी की सेवा में आज हम आचार्य रामानुज दास हैं। अभी स्वामी जी ने जिस युवा संन्यासों के बारे में जो बताए, उनकी मनोबल बढ़ाने के लिए जो भी उन्होंने पूछे थे, इस विषय पे हम आज कुछ चर्चा करेंगे। आज युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें लगती है कि वो आधा अधूरी ज्ञान से, वो भी मीडिया के आधार पर जो भी देखते हैं उसको देखकर या भड़क जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं। उस इमोशन को और उस जो चीज़ों को इनके जो कंट्रोल कर सके, तो उसको पहले तो अपनी सनातन धर्म की मूल को समझ में आनी चाहिए। न रामायण पढ़ते हैं, न भारत जी का, न महाभारत पढ़ते हैं, न कोई अध्ययन नहीं करते हैं। वो कहीं आधा अधूरी चीज़ों को लेकर ही सारे जो अपनी भावना बना लेते हैं, उसी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। अभी स्वामी जी से 6 साल में हम दक्षिण में यात्रा बहुत किए थे, तो वहाँ की एक संगठन आपको
एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहते हैं आज। वहाँ पे एक सिनेमा में काम करने वाले एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वेच्छा यहाँ पर है, तो राम जी के प्रति बहुत बुरी स्टेटमेंट दिए थे। इसको देखकर बहुत सारे लोगों ने भड़क गए, बोले कि अपना तो धर्म खत्म हो गई है, अपना ना भगवान का कुछ बचा है। ऐसा सब लोगों ने अपने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बैठे थे। मगर उसी समय में एक बंदा है जो उनका नाम है सीरियल नरसिम्हा राव जी, वो प्रोफेशनली लॉयर है और वो एक सिनेमा आर्टिस्ट भी है। दक्षिण वाले उनके नाम से बहुत प्रसिद्ध है, वो बहुत सारे लोग जानते भी हैं। और उनको भी बुरा लगा था। उन्होंने प्रोफेशनली लॉयर होने के नाते वो तो केस कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, मगर वो ऐसा कुछ नहीं किए। उन्होंने मंदिर गए, राम जी के चरणों में बैठे और अपनी पूरी तरह से अपनी अंतर्मन की बाधा को राम जी के चरणों में रखे थे और पूरी तरह से सहज होकर उनकी शरणागति लिए थे। तो उनके मन में एक ऐसी संकल्प आई, तो सोचने में भी बड़ी विचित्र लगा था जब हमने सुने थे। उन्होंने उस दिन संकल्प लिया था कि हम राम जी के प्रति जो अभी जो भी उन्होंने दूसरे बंदे ने कहा था, उसके बाधा के तौर पे उन्होंने संकल्प ले रखी थी कि 1000 करोड़ बार राम नाम की जाप करके उसको पूर्ति करने का। और उन्होंने सोचे थे कि वो अकेले ही बैठे थे, सोचे थे, तो उस समय उनको लगा कि 324 ईयर्स लग रहे थे पूरी 1000 करोड़ बार, 1000 सहस्र कोटि 1000 करोड़ बार राम नाम की जाप करने के लिए। मगर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि मैं मरूंगा फिर भी अब जिंदा जब भी जन्म मिलेगी तो राम जी की भक्ति के नाम से ही जन्म लूँगा और राम जी की इस नाम का पूरी तरह से सहस्र कोटि में पूर्ति करूँगा। और राम जी ने उस सहज और उस सरलता की उस भक्ति को स्वीकार कर लिया था और इतने सारे लोग जुड़ गए थे कि आप बिलीव नहीं करोगे, 16 महीने में ही सहस्र कोटि राम नाम जाप का संकल्प उन्होंने पूरी किए थे। सहस्र कोटि संकल्प लेने में ही किसी का हिम्मत मिल जाती, तो सहस्र कोटि का संकल्प लेने में ही हिम्मत मिल जाती है। तो उन्होंने अकेले बंदा बैठकर जो अपनी भक्ति के आधार पर, अपनी विश्वास के आधार पर, राम जी के श्री चरणों के आधार पर उन्होंने जो संकल्प लिया, तो राम जी की कृपा से 16 महीने में ही वो संकल्प पूर्ण हो गई। और हमारी इतनी सौभाग्य थी गंगा मैया की कृपा से, लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से, उस जो पूर्ण हुआ कार्यक्रम के तौर पे हम वहीं थे और हमने बहुत सारे लोगों से मिले थे और उस समय हज़ारों लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और सब लोग अपने अपने अनुभव बता रहे थे। कोई कह रहा था कि हमारा घर में लीगल इशू चल रही थी और इस संकल्प में जुड़ने के बाद में वो अचानक ऑटोमेटिकली 20 साल से चलने वाली लीगल इशू ख़त्म हो गई और किसी के घर में संतान हुआ, किसी का रोग ठीक हुआ। इस तरह से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुए। अब आप ही बताइए कि एक बंदा राम जी के प्रति जो गलत स्टेटमेंट दिया था, वो तो अभी इस संसार में नहीं है, उनका तो मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। मगर उनके जो गलती के उस पर भावुक होकर कुछ लोग तो रूठ रहे थे, कुछ लोग तो कह रहे थे कि अब इसी के राह में चलना है, इसको कुछ नहीं हो रहा है, वो है, ये है। मगर एक बंदा बैठकर इतने सारे लोगों की ज़िंदगी में उजाला किया था, कुछ अलग सोच है। और अपनी सनातन धर्म यही सिखाती है कि विश्वास को कभी मत छोड़ो, अपनी स्वधर्म परिपालना करो। उस स्वधर्म परिपालना के आधार पर भगवान आपके साथ रहेगा और आपके विश्वास के बल पे वो जो कुछ भी करना है वो सब कुछ आपके लिए मुमकिन करके दिखाएगा। मगर इन दिनों में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो पूरी तरह से कुछ पढ़ते नहीं हैं, वो इंटरनेट से या यूट्यूब से या कहीं ना कहीं माध्यम से जो आधा अधूरी सुनते हैं और आधा अधूरी सीखते हैं, इसी से सबसे ज़्यादा खतरा है अपने सनातन धर्म। जो भी है अपने ग्रंथों की अध्ययन कर या विश्वास के बल पे जो भगवान के श्री चरणों के आधार पे जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार होता है और वो अपनी सनातन धर्म की नींव बनने में एक आधार और सनातन धर्म की देखने का एक संविधा बन सकता है। उसी विषय पे युवता सोचे, अननेसेसरली भड़काऊ भाषणों में या भड़काऊ चीज़ों में अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें और अपनी सनातन धर्म की सही पहचान को वो सही दिशा में जाकर पहचानें, तो सही में उनको भगवान की संपूर्ण कृपा मिलेगी। जय श्री कृष्ण।
बहुत बढ़िया तरीके से स्वामी जी महाराज ने अपने विचारों के साथ साथ युवाओं को प्रेरित किया। लेकिन मैं एक प्रश्न स्वामी जी महाराज में करना चाहता हूँ कि आज इस रास्ते में भी एक समय में जैसे बचपन से ही मैंने देखा कि हमारे यहाँ एक माहौल था और मन में उत्कंठा जाके जो हम ही संत बने, लेकिन आज बहुत टूटा पड़ रहा है इस रास्ते। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है समाज के लिए? लोग, हम नहीं कहते कि बिल्कुल अविवाहित होकर के वो इस रास्ते में चले, लेकिन अपने जीवन को दिव्य बना करके और पवित्रता के साथ साथ जिए और संस्कारों को साथ में लेकर के दिए, भारतीय संस्कृति का प्रचार करें। जिससे कि क्योंकि मेरा एक विचार है, व्यक्तिगत विचार है, जैसे कि मैंने कहा प्रचार करें, तो प्रचार से कभी धर्म नहीं बचा, ऐसा मैं मानता हूँ। धर्म को जीने से धर्म बचा है। तो कैसे नए पीढ़ी आएगी, आने वाली है या जो है, वो किस प्रकार से धर्म को जी सके और धर्म को जान सके, ऐसा। जय श्री नारायण। स्वामी जी ने बहुत अच्छे से सवाल पूछे हैं। इस सवाल का भी समाधान एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताएंगे कि इन दिनों में हम एक कार्यक्रम अटेंड किए थे, उसका नाम था वेदांत विज्ञान सभा। हमने जाकर वहाँ पे देखा, वो जो वेदांत विज्ञान सभा में अटेंड किए हुए जितने भी भगत थे, सारे के सारे 60 साल से ऊपर वाले थे। और जो भी स्टेज पे जो बैठे थे, उनमें भी बहुत ही बुजुर्ग संत थे। तो हम उस भक्तों से एक सवाल पूछे थे। अब वही सवाल है स्वामी जी का प्रश्न का समाधान। तो हमने उन भक्तों से प्रश्न पूछे थे कि आपने अपनी पीढ़ियों को देने के लिए, अपनी पोता अपने बेटों को देने के लिए तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बनाए होंगे। तो आपके पास 1 एकड़ की ज़मीन थी, तो आपने उसको 10 एकड़ बनाकर अपने संतान को देना चाहते होंगे। इसी तरह आपने जो एक घर होगा तो 4 बेटों के लिए 4 घर तो खरीदने के लिए पूरी दिन रात एक कर दिए होंगे। इसी तरह आप लोग अपने गुरु, अपनी भक्ति की परंपरा अपनी संतान को क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि अपनी गुरु परंपरा और अपनी आराध्य की परंपरा और आराध्य की पूजा क्यों करते हैं, इस विषय में इनके वो अपनी संतान को दे सकते हैं। तो वो आगे पीढ़ियों के लिए अपनी सनातन धर्म और अपने मार्ग को, अपनी दिशा किस तरह से निर्देशन करनी चाहिए, उन्होंने किस तरह से जीते हुए आए थे, वो सारे सही मान्यता के साथ साथ उनको दे सकते हैं। तो इसी तरह जो भी गृहस्थ है, जो भी लोग हैं, अपनी स्वधर्म परिपालना जो भी कर रहे हैं, वो आगे की पीढ़ियों के लिए वही दिशा, वही सही मान्य में दिखा सके। तो ये सब कुछ सब लोग संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे ज़्यादा रहता है कि स्वधर्म परिपालना। स्वधर्म परिपालना किस तरह से करना है, वो बचपन से माता पिता ये सिखाया जाता है। तो वो माता पिता अपने गुरु, अपनी परंपरा, अपनी स्वधर्म परिपालना जीने की कला जो है, वो अपनी संतान को सिखाते जाए, तो आगे की पीढ़ी ऑटोमेटिकली अपनी राह में ऑटोमेटिकली चल पाएंगे। एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल बताएंगे कि हमारे एक मित्र थे, उनके घर से एक बार फ़ोन आया था। हम गए वहाँ पे, तो पूछे क्या हुआ, तो दादी और पोता में झगड़ा हो गई। मैंने पूछा झगड़ा क्या थी, तो दादी ने बताया कि अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो हमने गणेश जी का उत्सव का पूरा कथा इनको समझाए थे। तो वो लड़का को बुला के पूछा कि क्या तेरा प्रॉब्लम क्या है। तो उस लड़के ने पूछा कि हमने एक प्रश्न पूछा था, दादी उसकी समाधान नहीं बता पा रही है, इसलिए हमने दादी से भिड़ गए थे। तो बोला प्रश्न क्या था, तो वो बच्चा था 3 साल का और उसने एक अच्छी सवाल पूछी। मैं बड़ी सरप्राइज फील किया, क्योंकि आगे की पीढ़ी किसी तरह है। तो उस बच्चे ने पूछा था कि गणेश जी का सर तो शिव जी ने आगे अलग किए थे, तो आप हर बार कहते थे कि शिव जी सर्वज्ञ है, तो ये बात क्यों नहीं पता चला सामने वाला मेरा बेटा है, तो उन्होंने सिर क्यों हटा दिया, वो उन्होंने उनको इतना आघात क्यों पहुंचा सका। तो दादी को तो पता ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं वो तो लीला थी, वो थी, मगर वो सुना नहीं था। मगर इसके पीछे उनको भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं हो पाई, क्योंकि जो गदासुर का और गदासुर और गजमुखासुर 2 राक्षस थे, तो वो राक्षसों के खातिर वो जो उन्होंने वरदान दिए थे,
जब शिव जी ने देखा सामने वाला जो बंदा मेरा ही संतान है और आगे जाके प्रथम पूज्य लेने वाला है, तो उस वरदान को पूर्ति करने के लिए किया था। ये सब कुछ वो बता नहीं पाए। इसलिए जो बच्चे लॉजिकली जो पूछ रहे हैं, लॉजिकली जो भी उनका क्वेश्चन है, उसको पूर्ति करने में जो असफल होने की वजह से उन लोगों ने अपनी अपनी रास्ता अलग अलग करते हुए अपनी सनातन धर्म को ये कर रहे हैं। मगर इन लोग सही में अपने गुरु को आश्रित कर अपनी संतान को भी उनके गुरु के पास ले जाकर इस तरह से लॉजिकली जो भी पूछते हैं वो गुरु शरण में ले जाकर उनके पास इनके बिठा सके, तो गुरु जी का धर्म होता है कि वो अपने राह में उनको ठीक तरह से बता सके। वो ये नहीं कर पा रहे कि वो कहते हैं कि वो इनके लिए होमवर्क की टाइम नहीं मिलती, वो नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, और उसी में जा रहा है। मगर अपनी आस्था के बल पर अपनी जो गुरु परंपरा है, अपनी आराध्य परंपरा है, अपनी कुलदेवता की परंपरा है, अपनी ग्राम देवता की परंपरा है, उसमें अपनी आगे की पीढ़ी को इन्वॉल्व कर सके, तो वो सही राह में जाते हुए अपनी स्वधर्म की परिपालना करते हुए सनातन की धर्म की रक्षा करने के हेतु एक दिन खड़ा हो जाएंगे। जैसे बहुत बढ़िया तरीके से स्वामी जी महाराज ने नई पीढ़ी के जो युवा हैं और जो आने वाली पीढ़ी है, जो बहुत बच्चे हैं, सबके लिए वीडियो काम आने वाली है। सब चर्चाओं का सार, पूरी चर्चा का सार अगर मैं कहूँ तो कुछ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा। अगर छोटे बच्चे को जैसे रोते हैं और खिलौना मांग रहा है, अगर किसी बच्चे को रोने पे खिलौना नहीं दिया कुछ देर रो करके चुप जाएगा। अगर जीवन में संस्कार नहीं दिया तो जीवन भर रोएगा और रुलाएगा। इसलिए आज ज़रूरत है अपनी अपनी संतानों को, अपने अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को संस्कारों की संस्कार दें और आप भी संस्कारवान बने और इसी प्रकार धर्म की रक्षा होगी। तो आइए अब हम चलते हैं महाराज के साथ, जो रामानुज गुफा है उसके दर्शन करते हैं। पाँच कर दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से तपश्चर्या करके अपने जीवन को और धर्म को बचाया और समाज का एक मार्गदर्शन किया। ये बहुत प्राचीन गुफा है, ऐसी मान्यता है। मैं तो लगभग 3 वर्ष से यहाँ पर गंगोत्री निवास कर रहा हूँ और ये गुफा में पहली बार अंदर आया हूँ। महाराज जी कृपा हुई, आज इन्होंने गुफा खोला। हम स्वाध्याय भी करते हैं शास्त्रों में कि संतों को, महापुरुषों को जो अपने आत्मोन्नति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको कैसा रहना चाहिए। तो सर्पवत ऐसा बोलते हैं, सर्प की तरह है कि मतलब उसका अपना कुछ नहीं होता था लेकिन सब कुछ उसका अपना ही है। इस प्रकार से महापुरुषों ने यहाँ तपस्या की, इस सुंदर गुफा का दर्शन और महाराज जी के साथ हम आनंद पा रहे हैं। ये परंपरा तो कोई भी हो, चाहे आचार्य शंकर की परंपरा हो, चाहे आचार्य रामानुजाचार्य जी महाराज की परंपरा हो, ये तो परम अनुभवती सा परंपरा जो मनुष्य को परम और आनंद में लेकर के जाती है, वही परंपरा होती है। तो ये आचार्य रामानुजाचार्य जी महाराज की यह गुफा है। तो महाराज जी इस समय यहाँ पर तपश्चर्या भी कर रहे हैं और उसी परंपरा में दीक्षित होकर के और उस परंपरा के सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो महाराज जी कुछ बोलेंगे। अच्छा, ये जय श्रीमन्नारायण, जो गुफा आप देख रहे हैं, इस गुफा में 1000 साल पहले, अभी तो रिसेंटली 2 महीने पहले ही 1006 साल की रामानुज स्वामी जी की जयंती मनाई गई थी। तो 1000 साल पहले उन्होंने जब धरती पे आए थे और हिमालय की तरफ जब आए थे, गंगोत्री की तरफ, तो उन्होंने इसी गुफा में साधना किए थे। पूरा इस पत्थर के नीचे ही उन्होंने रहते थे। उसके बाद में इसकी रचना है तो दीवार और ये सब कुछ बनाए थे। मगर अभी हमें लगता है कि इस समय में ही यहाँ पर इतनी ठंडी और इतनी कठिन परिस्थितियाँ रहते हैं, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ रहते हैं
मगर उस समय स्वामी जी उन लोगों ने यहाँ तक आकर यहाँ पे पूरी प्रतिकूल परिस्थितियों में, पूरी कठिनाइयों में तपस्या किए थे। और आज तक उनकी जो तपस्शक्ति है हम सब में प्रसरित होते हुए मार्गदर्शन कर रही है। और उसी तरह तप संपन्न इस जगह में बहुत सारे महात्मा आए थे और उन्होंने अपनी तपस संपन्न कर आत्म साक्षात्कार को पाने की ये तपोस्थली बहुत काम आई है। वो सब महात्माओं की कृपा से आज बहुत सारे महात्मा यहाँ आते हैं और यहाँ साधना करते हैं। और आगे की पीढ़ी के लिए इस गुफा को हम सुरक्षित रखने की पूरी तैयारी कर रखे हैं। और जो भी साधना करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं और इस गुफा के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ इस तपोस्थली की अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ आना चाहते हैं आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि श्री संप्रदाय से ही यहाँ आना है, ऐसा नहीं है, वैष्णव ही आए ऐसा नहीं है। जो भी साधना करना चाहता है, ये तपोभूमि की बहुत सारे महात्माओं की जो तपस्संपन्न स्थली है उसकी अनुभूति करना चाहते हैं वो सब यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जय श्री नारायण। जय श्री